थैले दो हैं, ठीक है। अब इनमें से दो थैले हैं, दोनों में से हम कौन से थैले को लेते हैं, सबसे पहले इस बात की प्रायिकता लिख लेते हैं, Pe1 और Pe2। एक थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता लिख लेते हैं, बट चूंकि दो थैले हैं तो 1/2, दो घटनाएं मान लेते हैं। पहले थैले को लेने की प्रायिकता 1/2, और इसी तरीके से दूसरे थैले को लेने की प्रायिकता भी 1/2, क्योंकि दो थैले कोई सा भी लिया जा सकता है। अच्छा, अब ये कह रहा है पहले थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है, तो अगर हम पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालते हैं, क्योंकि इसने कह रखी है लाल गेंद निकालनी है, तो पहले थैले से इसे भी लिख लेते हैं हम, ये लाल गेंद निकालने की प्रायिकता लिख लेते हैं हम कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता A है, ठीक है। निकालने की घटना लिखते हैं इसे, प्रायिकता भी बाद में लिखेंगे। निकालने की घटना है हमारी A, और ये है E1 E2 थैले चुनने की प्रायिकता, ठीक है। E1 E2 जो है ये यहां लिख देता हूं मैं, ये भी हमारे याद रहे। E1 है प्रथम थैले को चुनने की प्रायिकता, चुनने की घटना है। प्रायिकता तो जब लिखते हैं जब P लगे इसके साथ, चुनने की घटना है ये E1। फिर इसी तरह से है E2 दूसरे थैले को चुनने की घटना, तो ये E1 E2 ले लिया, और A घटना जो है वो लाल गेंद को लेने की है। अब जब हम A पहले थैले से निकालते हैं लाल गेंद, ठीक है, जब पहले थैले से निकाल रहे हैं तो PA/E1 लिखेंगे। E1 क्यों लिखा है कि पहले थैले से निकाल रहे हैं, तो जब पहले थैले से लाल गेंद निकाल रहे हैं तो इसमें गेंद है टोटल मिला के 4 और 4 8, तो 4/8, ठीक है। इसे चाहो तो हम ऐसे भी लिख लेंगे 1/2। इसी तरीके से अगर लाल गेंद को निकाल रहे हैं हम दूसरे थैले से, तो PA/E2, तो ये कितना जाएगा, दो है इसमें, कितनी है, दो ही है ना लाल गेंद दूसरे थैले में, ठीक है। तो दो लाल गेंद है तो 2/8, टोटल 8 है इसमें भी, तो ये जाएगा 1/4। अब देखो ये क्या कहता है आगे, एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, एक गेंद निकाली गई है जो लाल है, तो गेंद तो पहले निकाल ली, लेकिन फिर ये कह रहा है, उसके बाद में पढ़ते हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले ही थैले से निकाली गई है, यानी कि गेंद को तो पहले निकाले लेकिन पहले थैले से निकाला है, E1/A। गेंद पहले निकाल ली, जो पहले निकाल ली ना उसको नीचे लिखेंगे, और फिर उसमें से देखना है कि ये पहले थैले से निकली है, तो PE1/A लिखेंगे। और ये बेस की थ्योरम है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, PE1 और PA/E1। अगर पहले थैले से है तो इसे ऊपर लिखेंगे, अगर दूसरे थैले से होती तो PE2 इंटू PA/E2 इसे लिखते हैं ऊपर, और नीचे फिर इनकी मल्टीप्लाई करके सबकी ऐसे लिखेंगे, PE1 PA/E1 प्लस जितने भी थैले हों PE2 और PA/E2, और अगर तीसरा थैला भी होता तो PE3 और इंटू PA/E3, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ऊपर उसे लिखेंगे जिस थैले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके वैल्यू रख लेंगे सबकी। PE1 ये रहा 1/2, PA/E1 1/2 प्लस, बस ऊपर तो कुछ नहीं है, इतना ही है, नीचे लिखेंगे अब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस PE2 1/2 रहा ये, और PA/E2 1/4, ठीक है। इन्हें सबको हम सोल्व कर लेंगे। ऊपर कितना आ गया 1/4, नीचे ये 1/4 प्लस 1/8, कितना आ गया 1/4 तो ऊपर है ही, और नीचे 2 आ गया, एलसीएम 8, और ये 2 प्लस 1 3 आ गया। अब 8 तो ऊपर चला जाएगा हमारा, और नीचे 3 इंटू 4, तो 4 से कट गया,
कितना आ गया ये 2/3। तो इस प्रकार से हम इन्हें निकालते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। Pe1/A निकल गया 2/3। कह रहा है कि छात्रावास में रहने वाले जो छात्र हैं वो तो हैं 60%, ठीक है। तो उसे हम दो घटना तो हमें इसमें लेनी है, तो Pe1 तो हम घटना ले लेते हैं पहले, वो जो छात्रावास में छात्र रहते हैं वो 60% है, तो ये हो गया 60/100, ठीक है। और जो नहीं रहते हैं वो हैं 40%, तो वो 40% हो गया, तो Pe2 कितना हो गया 40%, 40/100, ठीक है। अब ये कहता है छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से, अब ये लिख लेते हैं कि ए घटना मान लेते हैं हम, ए ग्रेड आने वाले ए ग्रेड प्राप्त करने की घटना, उसे ए ही मान लेते हैं कि वो घटना ए है। तो Pa/E1 मतलब जो छात्र छात्रावास में रहते हैं, E1 का मतलब जो छात्रावास में रहते हैं उनमें से अगर कोई छात्र लिया तो उसका ए ग्रेड आने की प्रायिकता इसने दी हुई है 30%। छात्रावास में रहने वाले छात्रों के में से 30%, यानी कि यह है 30%। और ये कहता है छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है, Pa/E2 20% है वो, तो 20/100 हो गया, ठीक है। फिर ये कहता है वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिलता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है, ठीक है। तो वो ए ग्रेड तो उसका पहले ही आ गया, ए ग्रेड तो पहले आ गया। और फिर ये कहता है कि उसको छात्रावास में, छात्रावास तो E1 घटना है हमारी, छात्रावास में रहने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो ये चीज हमें निकालनी है। इसको ध्यान समझना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। देखो इसका उल्टा होता है जस्ट, है ना, इनका उल्टा है ये, है। अब इसे लिखने का तरीका क्या बताया था कि Pe1 और इंटू Pa/E1 और प्लस Pe2, बस एक ही लिखेंगे ना। अगर पहले वाले की पूछा तो ऊपर तो अंश में न्यूमरेटर में तो एक ही लिखेंगे, नीचे लिखेंगे फिर इसे ऐसे करके Pe1 Pa/E1 प्लस Pe2 और Pa/E2। इस तरीके से ये बेज थ्योरम है, ये बेज ने दी है थ्योरम, तो इसलिए इसका नाम है बेज थ्योरम। ये भी याद रख लो कि किसने दी हुई है, बेज, हाँ BAYES है, इस BAYS, तो बाई बेज थ्योरम। अच्छा अब इसे निकालेंगे हम, Pe1/A, रखो इसको, Pe1 कितना था, ये 60/100 है, इसे काट भी लो 6/10, या और भी हल कर ले तो 3/5 है। और ये कितना A/E1, ये रहा हमारा 3/10, फिर डिवाइड में आ जाएगा, ये तो 3/5 इंटू 3/10, ये तो आने ही आना है ऐसे कैसे ही, और प्लस Pe2 2/5 और A/E2 ये रहा हमारा 1/5, 2/10 ही लिख लो इसे, क्योंकि फिर एलसीएम लेने में दिक्कत आ जाएगी, ऐसे ही है ना। ये 5×10 5×10 है ना, तो एलसीएम आसानी से हो जाएगा, हो तो खैर वो भी जाता ही। अच्छा ये कितना हो गया अभी, 3×3 9/50, और नीचे देखो ये 9/50 है, 9/50 प्लस 4/50, ठीक है। इसे सोल्व कर लो, ऊपर देखो 50 नीचे भी एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी आ जाएगा, तो ऊपर तो 9 है, 9 बचेगा, नीचे 9 और 4 13, तो ये आ गया हमारा Pe1/A। ये इसमें कहता है, चलो बस, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्या कह रहा है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी, तो इसमें दो प्रायिकता दी हुई हैं, उत्तर जानने की प्रायिकता और अनुमान लगाने की प्रायिकता। दो घटनाएं हम इसमें लिख लेते हैं, Pe1
तो ये कितना है 3/4 और PE2 है हमारा 1/4। चलो अब प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर, अब उसका सही उत्तर देने की घटना हम लिख लेते हैं। प्रश्न का सही उत्तर देने की घटना, इसे हम ए ले लेंगे एक। अच्छा, वो सही आंसर जानता है और सही मतलब जो उसने बहुविकल्पीय प्रश्न देखा और शुरू में तो वो उसका उत्तर सही जानता है। अगर वो सही जानता है तो फिर सही जवाब देगा वो, ठीक है। PA/E1 लिखेंगे ना उसे, तो वो तो एक है, अगर सही जानेगा सही उस पर टिक करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सही नहीं जानता है, अनुमान लगाता है, ठीक है ना, अगर अनुमान लगाता है, ये दूसरे वाला था अनुमान लगाने का, अगर वो अनुमान लगाता है, इसने लिख भी रखा है प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। देखो ये कहां से लिखी है, इसमें नहीं दिया हुआ था ये बात हमें ध्यान रखने की है कि अगर उसको सही आंसर आता है तो वो सही ही जवाब देगा, तो उसकी प्रायिकता तो 1 हो जाएगी। इस वाले में वो अनुमान लगा रहा था, अनुमान लगाने पर उसकी 1/4 है, यानी कि 4 प्रश्नों के जवाब देने पर एक उसका सही निकलता है, इसका मतलब ये है ना। तो PA/E1 और PA/E2, अब हमें ये हमारे से पूछ रहा है, क्या पूछेगा, इसका उल्टा पूछ रहा है कि वो देख लो, इसकी लास्ट लाइन में लिखा रहता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है ना। तो सही उत्तर दिया है ये होगी, और प्रश्न का उत्तर जानता है तो ये हो गया ए। सही उत्तर देने की घटना थी ना ए। अब इसे लिख देंगे हम, तो P कितना लिखेंगे, E1 इंटू PA/E1, और अपॉन यही लिखा जाएगा सेम, PE1 और PA/E1 प्लस PE2 और मल्टीप्लाई PA/E2, ठीक है। अब PE1 लिखो 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड में 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस नहीं ये A/E1 1 था, ये तो 1 है, तो 1 प्लस 1/4, PE2 कितना था 1/4 और ये भी 1/4 है। तो लिखो इसको अब सही करके, ऊपर तो 3/4 आ गया और नीचे ये कितना आ गया 3/4 और प्लस 1/16, तो ये आ गया 3/4 और ये कितना जाएगा 12, 4×3 12 है ना, 12 और 1 13, 13/16 ये तो आएगा। इसको अब जोड़ेंगे, अब इसको 16 तो ऊपर जाएगा, ये तो 3 × 16 और बटे 4 × 13, 4 से कट जाएगा तो कितना जाएगा 12/13। अब हम ये लिखेंगे इसमें, उस रोग से ग्रस्त है ना ये, तो ये घटना मान लेते हैं E1 है और E1 है 0.1%। 0.1% का मतलब कितना हो गया, देखो जरा 1/1000 हो गया ये, है ना। और 1/1000 को हम लिख लेंगे 0.000, 2 0 आ जाएंगे ना, ऐसे आ गए। ये तो है लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, ग्रस्त होने के, और स्वस्थ कितने हो जाएंगे फिर उसे निकालेंगे हम। PE2 लिख लेंगे, घटना ये हो जाएगी हमारी 0.999, है ना। 99.9% तो ठीक है, तो ये उसकी हमने लिखी है, 0.1% ग्रस्त है। और अब ये कहता है कि ये जो टेस्ट है ना, ये 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। कोई रोगी अगर उस रोग से ग्रस्त है तो
रोग से ग्रस्त होने की घटना लिख ली हमने, ए है, ठीक है। रोग से ग्रस्त होने की घटना जो है वो है ए। तो पी ए अपॉन ई वन और पी ए अपॉन ई टू दो चीज लिखते हैं हम। पी ए तो है रोग से ग्रस्त होना, और ई वन जो है हमने वो लिया है, हाँ, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, तो ये है हमारी 99% है। हाँ, 99% का ये तो हो गया 0.99। और पी ए अपॉन ई टू लिखो, ये भी दे रखा, इसने क्या दिया 0.5%। तो 0.5 को क्या लिखोगे 0.005, ठीक है। अब हमसे पूछता है इसमें कोई यादृच्छा चुना जाता है, क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। तो पी ई, क्या इसका उल्टा निकाल लेंगे हम, पी ई वन अपॉन ए, यदि उसके रक्त की जांच में पाया था कि उसे यह रोग है, ठीक है। तो इसे निकाल लो बस अब। तो पी ए अपॉन पी ए इंटू पी ए अपॉन ई वन, और अपॉन क्या है पी, हाँ ठीक है, पी ई वन, और नीचे भी ऐसी फिर पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, और प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। रखो, इनकी वैल्यू रख दो सबकी। पी ई वन कितना है 0.001, पी ए अपॉन ई वन कितना है ये 0.99, बस ऊपर तो यही रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रहेगा पी ई वन, यही रहेंगे ऐसे के ऐसे 0.99, और प्लस पी ई टू, पी ई टू है 0.999, और पी ए अपॉन ई टू कितना है ये 0.005, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, और इन्हें सोल्व कर लेंगे। तो 2 3 5 सब जगह इतने आ रहे हैं भैया, इन्हें सोल्व करो। हाँ भाई, और सोल्व करके आ जाएगा 22/133, इनकी मल्टीप्लाई करके।